नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जैसे हमारे बीकानेर क्षेत्र के जैसे एक महान तीर्थ स्थान है जो कोलायत, श्री कोलायत में आज मैं आया हुआ हूं। और कोलायत के ठीक उसी में मेन जो घाट है उस घाट का जो वीडियो है वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं। बीकानेर क्षेत्र में जैसे हमारे कपिल सरोवर कोलायत बोलती है, कोलायत का दृश्य है। और ये कोलायत का दृश्य आज जैसे बहुत ही एक महान दृश्य बताने जा रहा हूँ कि ये जो कोलायत है वो हमारे जैसे कपिल सरोवर के नाम से विख्यात है। और देखिए आज हमारे पूरे परिवार के साथ मैं यहाँ कोलायत में आया हूँ और कई कोलायत का दृश्य दिखाऊंगा। ये जो जैसे वीडियो है वो हमारे कोलायत की है, श्री कोलायत है, वो बहुत महान तीर्थ है। ये तीर्थ करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होते हैं इसी तीर्थ में। नमस्कार साथियों, मैं आज आपको यहाँ एक ऐसे स्थान पर लेकर आया हूँ जैसे हमारे जैसे बीकानेर ज़िले के जैसे एक कोलायत क्षेत्र है। कोलायत में मतलब पूरा कोलायत है वो एक जाने माने हमारे विश्व में प्रसिद्ध हो गया है, क्योंकि तीर्थ स्थान कोलायत है वो बहुत ही जाने माने स्थान है जो हमारे राजस्थान में बहुत महान एक तीर्थ स्थान है, जहाँ पर लोग हैं वो अपने पुण्य के फल प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं। सारे लोग यहाँ पर कोलायत एक बार कहते हैं कि एक बार सारे तीर्थ करके यहाँ जो कोलायत आ जाता है वो अपने अपने कर्मों का जो भी कर्म किए हुए हैं वो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। तो कोलायत की एक आपको मैं गाथा बता रहा हूँ, थोड़ी सी गाथा बताऊँगा, क्योंकि कोलायत है वो महान एक तीर्थों में इसकी विख्याता बहुत महान है। क्योंकि किस लिए ये कोलायत एक माना जाता है, मैं आगे चलकर आपको दूसरे जैसे जगह पर जाकर आपको बताऊंगा कि कोलायत के विषय में थोड़ा आपको मैं जितनी जान पहचान होगी उतना भी मैं बताऊंगा। क्योंकि आगे थोड़ा दिखाइए कि ये जो माताएं महिलाएं यहाँ आई है वो तीर्थ स्थान एक कोलायत में बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। और कोलायत की गाथा है कि जैसे भगवान कपिल देव है वो यहाँ कोलायत में आकर अपनी तपस्या है वो तपस्या का जैसे पूरा फल यहाँ पर ही प्राप्त किया था, तो इसलिए कोलायत का एक पवित्र स्थान है वो बहुत महान तीर्थ स्थान बताया जाता है। क्योंकि राजा जैसे सगर के 60,000 पुत्र थे, 60,000 पुत्र की जैसे मोक्ष के लिए यहाँ कपिल देव है वो गंगा सागर पे तपस्या कर रहे थे। तो वहाँ पर किसी वो 60,000 पुत्र वो वहाँ पर ख़त्म होने के बावजूद वो स्थान है वो दूषित हो गया था। इसके बावजूद यहाँ जो कपिल देव है वो यहाँ इसी घाट पे मैं दिखाने जा रहा हूँ। जो ये पानी है, पानी बहुत पवित्र एक गंगा जल के तहत बना हुआ है। सारे यहाँ युवा वर्ग सारे लोग हैं वो यहाँ कोलायत आते हैं, अपने पुण्य का फलों का प्राप्त करके यहाँ पर आते हैं, कोलायत में आते हैं और बहुत मनवांचित फल पाते हैं। क्योंकि मेन जो ऋषि मुनियों का स्थान है, ऋषि मुनियों का स्थान है वो यहाँ पर ही है और इसी जगह पर है। और बाबा जी के थोड़ा मैं संपर्क करके पूछताछ करेंगे कोलायत का कितना महत्व है। बाबा जी प्रणाम करूँ। नमस्कार जी। बाबा जी आप यहाँ के ही रहने वाले हो क्या? नहीं, तो बीकानेर के रहने वाले हो। आप ऐसे बताइए कोलायत के विषय में, क्या यहाँ पर कोलायत का पुण्य है, कैसे कोलायत में वो स्थान में लिखा हुआ है? बताओ। चलो आगे चलकर पूछ लेंगे। बाबा जी को नमस्कार है। स्थान पे वो लिखा हुआ है यहाँ आप पढ़कर यमुना जी का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। ये यमुना जी का मंदिर है, प्रसाद वगैरह भी यहाँ पर चढ़ते हैं। एक बार यमुना जी के मंदिर के आगे जो माथा टेकते हैं वो अपना अपना मनोकामना पूर्ण करते हैं। चलो ठीक है, मैं आगे जाकर पूरी पड़ताल करके ही हम डिटेल बताएंगे कि कोलायत जी का कितना महत्व है, कितना क्या क्या है। लिखा हुआ सारा। चलो चलेंगे, मैं आगे चलकर और दिखाऊंगा कोलायत का जो भी स्थान है, पवित्र स्थान है। मैं कई बार हमारे चैनल के माध्यम से दिखा चुका हूँ। और जो भी श्रद्धालु है वो यहाँ आते हैं तो यहाँ कोलायत जी का सत्यनारायण जी मंदिर, पालीवाल ब्राह्मण समाज, यहाँ पर कुछ हम दृश्य है वो दिखाएंगे कोलायत के विषय में। और आप तक हमें पूरी डिटेल पहुँचाएंगे कि कोलायत का महत्व क्या है, कोलायत में क्या विशेषता है, कोलायत के जैसे कौन लोग हैं वो किस महीने में आते हैं। और थोड़ा आगे आइए, कैमरामैन को बोलूँगा कि आगे आइए। सर जी नमस्कार जी।
आप इसी जगह के रहने वाले हो क्या? थोड़ा कोलायत के विषय में बता सकते हो? कोलायत जी का क्या कैसे स्थान है, क्या है? आप खड़े हो जाइए सर, थोड़े खड़े हो जाइए आप। हाँ, सबसे पहले तो आपका नाम परिचय है वो बता दीजिए। शुभ नाम है जगदीश बिश्नोई। जगदीश जी, हाँ। जगदीश जी यहाँ के ही रहने वाले हो? कोलायत के रहने वाला मैं। अच्छा सर, आपका नाम? सवाई सिंह भाटी। सवाई सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे चैनल के माध्यम से यूट्यूब पे आओगे, फेसबुक पेज से आओगे, तो सवाई सिंह जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कोलायत के विषय में थोड़ा हमें महत्व बताइए। कोलायत धर्म नगरी है। यहाँ कपिल देव जी ने तपस्या की थी हाँ, और माँ देवती को अपना ज्ञान दिया था। जो भी तीर्थ जाते हैं वहाँ पर घूम घाम कर यहाँ आते हैं तो उनकी आत्मा यहाँ ही संतुष्ट होती है, कोलायत में ही। हाँ, यहाँ की कहावत है कि हरिद्वार का तीर्थ हो जाए, सारे तीर्थ हो जाए, लेकिन यहाँ कोलायत का तीर्थ नहीं होता है, तब तक तीर्थ पूरा माना नहीं जाता है। हाँ, माना नहीं जाता है। तो यहाँ पर कपिल देव जी का स्थान है, यहाँ पर पूरे लोग हैं वो हमारे हिंदुस्तान से यहाँ पर आते हैं, और मैं पूरा वीडियो है वो आज का हमारे चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा। और इसी क्षेत्र के हमारे जैसे हो सकते हैं, हमें थोड़ा जान पहचान तो नहीं है, लेकिन ऊर्जा मंत्री वो हमारे भंवर सिंह जी भाटी यहाँ के ही रहने वाले हैं, कोलायत क्षेत्र के विधायक है, और अच्छे काम किए हुए हैं उसमें, और बहुत सारी व्यवस्था की गई है कोलायत में आज। तो सर आप ये बताइए कि कोलायत में जो श्रद्धालु आए तो किस महीने में आए? कोलायत में ज़्यादा कार्तिक पूर्णिमा को, ज़्यादा कार्तिक महीने में ज़्यादा मान्यता है। सबसे ज़्यादा कार्तिक की पूर्णिमा को महत्व ज़्यादा है, और तो अन्य लोग यहाँ पे आते ही हैं। सोमवती अमावस है, 11 है, पूर्णिमा अच्छा, है। आपका सर क्या नाम है? मुलाराम जी, यहाँ के रहने वाले हो क्या? अच्छा, कोलायत बहुत एक पवित्र स्थान है। बहुत पवित्र स्थान है। हमेशा ऐसे ही भीड़ रहती है? हमेशा नहीं रहती है, लगभग रहती है। लगभग रहती है। भीड़ रहती है। चलो मैं आगे चलकर आपको और दिखाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा, पूरा वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। आप जहां तक हो वहां तक जाने की मैं आपको वीडियो लेकर पूरे दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर तो सर आप ये बताइए जो जूस वगैरह पा रहे हो, ये जैसे कोई जैसे बिक्री के है ऐसे? सेवा है। निर्जला एकादशी पर आज निर्जला एकादशी है, आज निर्जला एकादशी है। कोलायत में जो पूंजीपत धर्मात्मी लोग हैं वो अपनी अपने सेवा के विषय में जो जूस की सेवाएं का मौका दे रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं तो उसको निर्जला एकादशी पे जैसे व्रत किए हुए हैं तो उसको वो जूस की व्यवस्था, गन्ने का जूस है वो गन्ने का जूस पिला रहे हैं। बहुत धन्यवाद देता हूं मैं उसको, क्योंकि ऐसी ऐसी व्यवस्था की गई है यहाँ पर, और वो भी निःशुल्क सत्यनारायण जी के मंदिर के ठीक सामने। तो साथियों आज निर्जला एकादशी है, और निर्जला एकादशी पे मैं आ गया था कोलायत, और कोलायत में मैंने देखने के लिए मिले बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर जो अपने अपने पुण्य का जो पुण्य प्राप्त करते हैं। जैसे जो भी श्रद्धालु है वो पुण्य करके यहाँ कोलायत में आकर डुबकियाँ लगाते हैं, तो इससे बढ़कर और क्या पुण्य होता है। आज बहुत सारे लोग यहाँ पर मैं आया तो कोलायत में बहुत ही सारे लोग हैं वो परिवार सहित यहाँ पर निर्जला एकादशी पे। ये तो एक निर्जला एकादशी और ये कोलायत का महत्व, कोलायत के महत्व में आज बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर अपना अपना आनंद और पुण्य का फल प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं, और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। साथियों यहाँ आज निर्जला एकादशी है, और निर्जला एकादशी पे जैसे हमारे पवित्र स्थान है कोलायत है, कोलायत में जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर आए हैं और अपने अपने कर्तव्य के हिसाब पुण्य का फल प्राप्त करते हैं, और हवन सामग्रियाँ और हवन होम कर अपने अपने धर्मों के अनुसार सब लोग हैं वो यहाँ पर स्नान करके एक यहाँ निर्जला एकादशी का पुण्य प्राप्त करते हैं। हमारे जो इसी पवित्र स्थान में कोलायत है, कोलायत के विषय में एक हमारे जैसे ताऊ जी है वो हमारे से जुड़ चुके हैं, तो ताऊ जी से थोड़ा हम संपर्क करेंगे। तो ताऊ जी राम राम साहब। राम 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 राम। आप कौन से गांव से आए हो ताऊ जी? ओम नमे ओम नमे ओम नमः ओम नमः। आप कौन से गांव से आए हो? सारनाड़ा जी सारनाड़ा चारणवाड़ा से। ताऊ जी है वो चारणवाड़ा से यहाँ कोलायत के जैसे घाट पे मैंने मिल गए। थोड़ा कोलायत के विषय में हम आपको पूछेंगे, तो आप बता सकते हो कोलायत का महत्व क्या है? कोलायत मैं तो बैठे ही रहे हूँ। पवित्र स्थान है कोलायत ये। मैं सेवा करूँ बाबा की। आप बाबा जी की सेवा कर रहे हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैं आपको पहुंचाऊंगा ये डिटेल पूरी आकर पूछताछ करके कि कोलायत का महत्व क्या है, क्या विशेषता है कोलायत की, कोलायत में नहाने से क्या पुण्य मिलता है। अभी साथियों में कोलायत में आकर कपिल मुनि के पिता श्री कर्दम ऋषि आश्रम में प्रवेश करता हूँ। ये कर्दम ऋषि जो कपिल मुनि थे उसके पिताजी थे, पिताजी के आश्रम में मैं प्रवेश करता हूँ। वो आश्रम है वो आगे है,
इसी कोलायत में है वो। आप देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करना है। ये कौन सी टीवी में आता है? अभी मैं यहाँ जो कोलायत में एक जैसे हमारे महान स्थान है करदम ऋषि, जो कपिल मुनि के पिताजी थे और माताजी थे, उसका जो आश्रम में एक स्थान बनाया गया है, वो पवित्र स्थान आज भी देखने के लिए मौजूद है। हमारे सामने भाई साहब है। भाई साहब जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप थोड़ा हमें बताइए कि ये जो आश्रम है वो जगह है वो जैसे कपिल मुनि के कपिल मुनि जी ने यहाँ तपस्या की यहाँ थी। इसी जगह पर तपस्या की, 60 साल तक अपनी माँ को ज्ञान दिया था। 60 साल तक। हाँ, फिर गंगा सागर गए थे। वहाँ एक राजा के 1000 पुत्र थे, हाँ जी। 60,000 हाँ पुत्र जी, थे। हाँ जी। वो अपने वहाँ जाके मुक्त करके वहाँ अपना शरीर छोड़ा था। भाई साहब जी बता रहे हैं कि कपिल मुनि जी ने यहाँ पर ही यही जन्म स्थान भी यही है। यही। कपिल मुनि जी का जन्म स्थान बता रहे हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ वो जगह है जन्म स्थान कपिल मुनि जी का। तो चलिए हमें कपिल मुनि जी के जो पिताजी का स्थान है वो बताइए, थोड़ा आगे चलकर बताइए आप। मैं दिखाने जा रहा हूँ ये कदम ऋषि। ये कदम ऋषि का ये आश्रम है। आश्रम में ये स्थान है, यहाँ आश्रम था कपिल मुनि जी के जो तपस्या की थी वो आश्रम था। यहाँ पर कदम ऋषि का जो आश्रम है कपिल मुनि के पिताजी है, और माता जी का भी मैं और स्थान दिखाऊंगा। देवती माता, देवहूति माता, ये देवहूति माता का स्थान है, बहुत पवित्र स्थान है। देखना ना भूले हमारे चैनल के माध्यम से, आप जो भी देखे वो वीटी लोग उस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसा स्थान जहाँ पर कपिल मुनि जी की माता का दर्शन कराने का एक जा ही रहा हूँ। राजा है। ये जो भी तीर्थ बना हुआ है 68 तीर्थ का एक ही राजा है। हमारे साथ जो यहाँ जो भाई साहब है, यहाँ जो आश्रम में खड़े हैं, वो बता रहे हैं कि 68 तीर्थ है, उसका एक ही राजा है जो यहाँ कोलायत करो। और ये तीर्थ नहीं किया तो सब तीर्थ बेकार। कोलायत नहीं तीर्थ नहीं किया कोलायत का तो सब तीर्थ है वो बेकार बताते हैं भाई साहब। क्यों भाई मैं साहब? सबसे बड़ा तीर्थ यही मानना है, सबसे बड़ा यही तीर्थ माना है। और जो वो ये वर्कस है वो क्या है, वो बड़ के वर्कस है क्या? बड़े और पिंपल, बड़ और पिंपल के वर्कस। नीचे अपने तपस्या की थी। इसी बड़ और पिंपल के नीचे जो हमारे कपिल भगवान ने तपस्या की थी, 60 साल तक यहाँ तपस्या की थी, इसी जगह पर वो बड़ आज भी मौजूद है। मैं दिखाने जा रहा हूँ ये। और माता देवहूति से अपना ज्ञान प्राप्त करके यहाँ से कपिल मुनि है वो आगे गंगा सागर चले गए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो देखना ना भूले, आपको मैं बताने जा रहा हूँ आपको। अभी मैं आगे चलकर जहाँ पहुँचूँगा वहाँ पर श्री सत्यनारायण जी मंदिर है, एक पालीवाल ब्राह्मण महासमाज के जो सत्यनारायण जी का मंदिर है, वो आगे चलकर मैं हमारे चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा कितना बड़ा मंदिर है, क्या क्या विशेषता है मंदिर में, कौन कौन से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, वो कैसे मनवांछित फल पाते हैं। वो मंदिर है वो उसी जगह पर है, और मैं उस मंदिर को दिखाने की कोशिश करूँ जहाँ जो यात्री लोग हैं वो एक बार कोलायत आते हैं तो इस मंदिर का दर्शन ज़रूर करते हैं।